ओ मेरे खुदाया, इंडिया के साथ ये क्या हो गया दोस्तों। 5 सेंचुरीज मार कर भी हार गए हैं। हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुआ है ये। इनफैक्ट आज से कोई 100-150 साल पहले 4 सेंचुरीज बनाकर ऑस्ट्रेलिया हारा था 1912 शारा में जाके, और अब 5 सेंचुरीज बनाकर मेरी दोस्त इंडियंस हार गए हैं, वो भी इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड में जाके इससे ज़्यादा फट्टा विकेट नहीं बन सकती थी इनके लिए। और अभी तो इस मैच में बुमराह भी था। डरो उस वक्त से जब बुमराह रेस्ट कर रहा होगा। इन्होंने कंफर्म 1,500 रन्स खा भी लेने हैं। खैर, क्या ही कोई टेस्ट मैच हो गया दोस्तों। 470 रन, फिर 350 रन बना बना के आराम से जीता है इंग्लैंड भाई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इजीली चेस करके चला गया है। फील्डिंग ऐसी कमाल की है इंडिया ने। ऐसी कमाल फील्डिंग ऐसी स्कूल में भी कभी नहीं देखी थी हमने फील्डिंग। जस्सी भाई, जैसे हमने पिछली वीडियो में ये बात किया था, एक दफ़ा सेंचुरी मार दी उन्होंने कहा बस बाकी सब मैंने कुछ भी नहीं करना, ना अगली इनिंग्स में कुछ करना है। उसके बाद पहली इनिंग्स में भी कोई 3 कैचेस ड्रॉप किए, और अभी फिर एक सबसे क्रूशल कैच ड्रॉप कर दिया डकिट का, जब उसकी सेंचुरी भी नहीं हुई। अगले ने 150 रन बनाए हैं उसके बाद जाके। मोमेंटम अलहदा निकल जाना था, पैनिक क्रिएट हो जाना था, वो सब कुछ भी दोबारा से मिस किया मेरे जस्सी ने। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरा भाई इंजॉय कर रहा था। सुना है कि एंड में कोई मेरे ख्याल में भंगड़े शंगड़े भी डाल रहा था बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ जस्सी। वाह जस्सी वाह, मतलब एक तो कैचिंग नहीं हो रही, ऊपर से शर्म भी नहीं हो रही है। कुछ तो करो यार, कुछ तो। बल्कि सभी हंस रहे थे, गिल्ली भी मुस्कुरा रहे थे, बुमराह भी मुस्कुरा रहे थे। ये सारा मुस्कुराना, ये नाचना, ये गाना ऐसी परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए करके दिखाते हैं ना। वो खुद जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कम से कम एक डंडा दिया हुआ था सब यंगस्टर्स में कि बेटा परफॉर्म करो। टेल अंडर ऐसी है कि बस अंडर ही है, अंडरवियर बनी हुई है, टेल अंडर तो है ही नहीं। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी। टेल जो है वो 50 पर, वो इसलिए क्यों। दूसरी आप अगर हिसाब उठा के देखें, जितनी भी टीमें हैं उनके इंडिया के खिलाफ टेल अंडर्स जो है वो 50, 60, 70 आराम से बना के जा रहे होते। क्यों जा रहे होते? क्योंकि सारा का सारा जोर ही बुमराह लगा रहा होता है। वो शुरू में लगा लेता है जो भी उसे लगाना होता है, उसके बाद एंड में आके उसकी अपनी फूंक निकली हुई होती। कौन आउट करेगा? टेल। असल तो बैटिंग जो ऑपोजिशन करती है वो 5 के बाद करती है, जब बुमराह जो है बिल्कुल थक जाता है। ऊपर वालों को तो काम ही सिर्फ ये होना चाहिए कि बुमराह को बस सी ऑफ कर दें, थका दें, उसके बाद तो आपने 900 रन मारो भाई, पीछे कोई है ही नहीं। क्योंकि एक ही बंदा है जो कि अटैक कर रहा है। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि बुमराह जो है वो बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं करता। अबे वो हर जगह परफॉर्म कर रहा है, वो भी एक क्रिकेटर है। हर गेम के अंदर तो वो परफॉर्म, और अभी भी की है। उसी ने फर्स्ट इनिंग्स में रोका हुआ था, नहीं तो वो तो लीड लेके जा रहे थे। 71 रन की उन्होंने आराम से लीड, बल्कि ज़्यादा की लीड ले लेनी थी। बुमराह ने 5 विकेटें ली थी उस इनिंग्स के अंदर भी, और फट्टा विकेट है उसके ऊपर जाके भी उसे 5 लिए। बाकी क्या कर रहे हैं सिराज भाई की अगर बात की जाए तो एग्रेशन के फुल नंबर होनी चाहिए भाई। एग्रेशन तू तब दिखा जब तू कोई परफॉर्मेंस भी दे रहा हो। सवाए श्रीलंका के तू किसी टीम पे तू नज़र ही नहीं आता कि भाई सिराज साहब भी कोई बॉलर शॉलर हैं। वो शामी वामी कोई डाल दो भाई, वो कम से कम इससे तो बेहतर है। सिराज के बारे में मेरे ख्याल में बातें कर रहे थे कि कोचू ने जो है, मेरे दोस्त ने इसको बाहर किया हुआ, उसको कोई इससे पर्सनल प्रॉब्लम है। उसको बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था कोचू को इससे, क्योंकि उसको पता था इससे वो बात ही नहीं है। एक तरफ से बुमराह ने फुल प्रेशर दिया हुआ, फिर भी तू विकेट नहीं निकाल रहा भाई। फास्ट बॉलिंग तो होती ही पेयर्स में है यार। एक तरफ से प्रेशर आता है तो दूसरे वाले को खेलने के चक्कर में आउट हो रहे होते। वसीम और वकार के केस में वकार शायद ज़्यादा विकेट लेता था, वो इसीलिए लेता था क्योंकि प्रेशर सारा वसीम ने बनाया होता था। सो ये तो और ज़्यादा आपके लिए ईजी हुआ होता है कि दूसरे एंड पे जो है ये प्रेशराइज हुए में हमारे ऊपर आके थोड़ा सा खुलने की कोशिश करेंगे कि अब हमने रन्स बनाने, और उसी चक्कर में रिस्क लेंगे, आउट होंगे। कोई एक भी नहीं है। लॉर्ड ठाकुर साहब जो हैं उन्होंने खैर थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस साबित कर दी। एंड में आके उन्होंने 2 बॉलों के ऊपर 2 आउट किए। वहाँ पर थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो गया था इंग्लैंड कैप में कि अब क्या होगा, ये तो आउट हो गया, ये वो। हैरी ब्रुक्स रुक आउट हो गए थे, और बेखम डकेट को भी वही लेके गया था। तो ऊपर तले 2 बॉलों के ऊपर 2 आउट हो गए थे, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। बस उतनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी। उसके अलावा तो रोड ठाकुर ने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। उसके अलावा मेरे दोस्त सिराज की मैं बात कर रहा था। सिराज मासूम, एक तो वैसे उसे बॉलिंग नहीं हो रही, ऊपर से उसी के कैचेस ड्रॉप कर रहा है। जस्सी ने कैच भी उसके ड्रॉप किए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है एंड में भंगड़े क्यों डाल रहा था भाई रोड के ऊपर। खैर भाई, कोई 2 बंदे हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे एक दूसरे को देख के, तो वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि बस कनखियों से नीचे मुंह करके हंस रहे होंगे, हमें नहीं पता। दोनों ने
दोनों ने फुल टाइम वोकल तरीके से बताया था कि हम खेलना चाह रहे हैं, हम इंग्लैंड वाली सीरीज खेलना चाहते हैं। शर्मा भी कह रहा था कि मैं खेलूंगा, मैं 2 मैचेस खेलूंगा, फिर देखूंगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। वोकली उसने बोला था। कोहली जो है वो पता नहीं कहाँ कोचेस से वो प्रैक्टिस कर रहा था आईपीएल के दौरान कि मैंने जो है वो टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें। उसके लिए तो वैसे भी होम ग्राउंड है इंग्लैंड, और फिर भी दोनों को निकाल दिया। जब ऐसे प्लेयर्स को आप इतनी, मतलब वो इतना जोर लगा रहे हैं कि हमने ये सीरीज ज़रूर खेलनी है, और मेरे ख्याल में इसी के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेनी थी, अगर उनको इस तरह निकाल दिया रहा है तो बाकी पूरी टीम में क्रिएट हो जाता है पैनिक। और अभी वही नज़र आ रहा है इंडिया के कैंप के अंदर, सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी हुई कि हम बस सेव हो गए। इसीलिए तो उन्होंने, जिन्होंने भी सेंचुरियां मारी हुई हैं वो खुशियां मना रहे हैं, स्माइलें दे रहे हैं। जिसने 5 विकेटें ली हैं वो भी स्माइलें दे रहा है, बाकी सब जो हैं वो थोड़े पैनिक क्रिएट हो, उनको पता कि हमारी सीट पक्की हो गई। ये अप्रोच जब आ जाती है ना टीम के अंदर, टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर अभी तो एक ही मैच हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि अभी से आपको हाईलाइट करके दिखा दूं कि भाई अब ये नज़र आना शुरू हो गया कि जिन्होंने अपनी सेंचुरियां मारी हैं वो खुशबाशी फेर रहे थे, बाकी सबके ऊपर प्रेशर आना है। तो ये अपनी नौकरी बचाने वाली अप्रोच है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ है पिछले 7-8 सालों में। खैर मुझे तो भाई अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जस्सी ने कितने कैचेस छोड़ने हैं, और किस बेस के ऊपर, मतलब अब कामरान अकमल की याद आ गई, क्योंकि बैटिंग वो भी कर लिया करता था, बड़ा ज़बरदस्त होता था अपने, उसकी भी बड़ी कवर ड्राइव्स होती थी और बड़ी एग्रेसिव तरीके से बैटिंग किया करता था। लेकिन टीम में हम यही रो रहे होते थे, खुदा के लिए यार हमें इसके लिए शॉट्स नहीं चाहिए, हमें कैचेस चाहिए यार, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वही वाला सीन अब हो रहा है, 4-4 कैचेस आ रहे हैं, और वो भी बेचारे सिराज मासूम की, जिसको आगे पीछे कोई चांस मिल नहीं रहा होता, और यहाँ पर उसको कैचेस भी ड्रॉप का सदमा जो है वो देखना पड़ा। जद्दू भी मेरे ख्याल में तब गया था किसी के ऊपर फील्डिंग वील्डिंग के चक्कर में, आपस में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इतने अच्छे हालात लग नहीं रहे भाई इंडिया के। गौतम गंभीर साहब बड़े एग्रेसिव, ये वो फलाना, भाई तू वाइट बॉल पे ही रहे। टेस्ट बॉल में इसने, वैसे इसकी अपनी पर्सनल क्या परफॉर्मेंस है इस भाई की, आज तक रेड बॉल के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। टेस्ट का वैसे भी प्लेयर नहीं है उसको टेस्ट, अब मेरे ख्याल में कोई 11 मैचेस हो गए हैं इनकी कोचपनी में, और उसमें से 7 शायद ये हार गए हैं, 3 ये जीते हैं, एक शायद ड्रॉ हुआ था, 3 ये जीते हैं, और वो भी होम के ऊपर 2 बांग्लादेश को उन्होंने हराए हैं। एक मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जो हराया था ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो एक अच्छी विन थी। अदरवाइज तो गौतम गंभीर साहब आपको जो है ना, आपको भी जवाब तो देना पड़ेगा भाई कि आप जो है बहुत बड़े टेस्ट के कोच हैं और बहुत बड़े प्लेयर भी रहे हैं अपने ज़माने में, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस हो रही। खैर उम्मीद तो यही थी कि भाई बैटिंग कोलैप्स होगी इंडिया की इन सिचुएशंस के अंदर आके, पता चला कि भाई ये तो बैटिंग ही चली है, जो भी चली है, बॉलिंग के मसले पड़ गए हैं, और अभी बुमराह ने रेस्ट भी करना है। दुख अगर किसी चीज़ का हो रहा है ना, तो वो इस चीज़ का हो रहा है कि मेरे दोस्त पंटू ने 2 सेंचुरीज मारी हैं 2 इनिंग्स में, और उसकी सेंचुरी वेस्ट होगी। वो चीख रहा होगा, आप सबको याद तो होगा ना कि मैंने 2 सेंचुरियां मार दी हैं, आगे पीछे ऊपर तले नीचे, कुलबाजियां भी खाई हैं। अगली बारी में सनी पाई जी भी जो है बाहर से इशारे करते, कुलबाजी का इनका अलग ही चल रहा है, अलग ही केमिकल लुच्चा चला हुआ है इन दोनों के बीच में। बहुत क्यूट कपी जो है, पुकी कपल बने हुए हैं दोनों। उस मासूम के ऊपर मुझे दुख हो रहा है कि मासूम ने जो है वो 2-2 सेंचुरियां मारी हुई हैं और टीम ही हार गई है। पूरी टीम जो है वो लान तान और गालियों के ऊपर बात हो रही है, पंट के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। खैर पंट भी मुस्कुरा रहा था, उसको भी पता था मेरी सीट तो पक्की है, मैंने तो अपना काम कर लिया है। और अगर कोई रो रहा है तो वो जो इनका ओनर था, एलएसडी था या जो भी था, जो बेचारे जिससे पता नहीं कोई 30 करोड़ में इसको, 3100 करोड़ में इसको ख़रीदा था, और उसके बाद इसने जो है अभी रेड बॉल के अंदर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। ये वही परफॉर्मेंस दे रहा है जो इससे एक्सपेक्टेड है, ये यही परफॉर्मेंस T20 में मतलब उसमें भी दे सकता है, लेकिन बस वो स्ट्राइक रेट भी यही रहना ना जो रेड बॉल वाला इसका होता है। तो आप लोग थोड़े सा आप चुक कर गए इसको समझने में। वो बेचारा वही परफॉर्मेंस दे रहा है यार, वो इतनी ही बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार सकता है जो कि टेस्ट में बहुत तेज और फ्लैम्बॉयंट लगती है, लेकिन T20I के अंदर किसी को भी ऐसी इनिंग्स नहीं चाहिए होती। अभी तो भाई इंग्लैंड के पास स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, एंडरसन नहीं है, वो वुड भी पता नहीं कोई इंजर विंजर बैठा हुआ है, आर्चर तो शायद रेड बॉल खेल ही नहीं रहा, पता नहीं अब उसकी जो है वो है भी, फिटनेस भी है कि नहीं है कि वो रेड बॉल खेल सकेगा, क्योंकि वैसे भी वाइट बॉल के ऊपर भी इंजर हुए बैठे होते हैं वो। रॉबिन्सन भी नहीं है इस टीम के अंदर, और उसके बाद ये हाल हुआ है इंडिया का। वैसे भी बैटिंग में तो कुछ कर ही गए थे, तो इस अटैक के ऊपर ही किया था, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब आगे आई डोंट नो किस किस्म की कंडीशंस आती हैं, बट यू नेवर नो। इंग्लैंड की जो है वो इसी तरह एक सेशन आते हैं, कहीं उनको बेस बॉल का दोबारा से कोई कीड़ा शीड़ा काटेगा तो उसके बाद वो दोबारा से हरकतें करना शुरू हो जाएंगे। खैर हल्की फुल्की इतनी बेस बॉल ठीक है, 4 रन 5 रन के हिसाब से जा रहे थे, 4 रन के हिसाब से गए हैं, बेसिकली 4 पॉइंट समथिंग हो गया। वो इसी तरह जाना चाहिए था, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड जीते। वो जो बिल्कुल ही पागल हो जाते थे कि 10-10 रन पर ओवर
T20 बनाया होता था, मुझे नहीं समझ आता कि उसकी क्या ज़रूरत थी। इसी तरह बिल्कुल ठीक है, 5-6 रन जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं टेस्ट के अंदर। अच्छे रन रेट के साथ चेस किया है। आखिरी दिन भी जब ये आए थे, हालांकि इनका कोई आउट नहीं हुआ था पहले दिन, फिर भी सारे के सारे जो चांसेस 60% चांसेस इंडिया की फेवर में जाते हैं। बड़े रन्स बनाने, 350 रन्स करने हैं और आखिरी दिन है, 5वां दिन है, प्रेशर भी इंग्लैंड के ऊपर होगा, अच्छी रन रेट के साथ रन्स करने हैं। तो वो सब कुछ देखते हुए भी इंग्लैंड ने इतना वन साइडेड हराया है इंडिया को, ये अलार्मिंग तो है। खैर भाई, जो लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे उनको सब्र की हम तलकीन कर सकते हैं। अभी तो खैर बहुत लंबी एक टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन पहला टेस्ट मैच जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे टोन जो है वो सेट हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पर बैटर्स को ही फेवर हो रही थी, लग तो ये रहा था कि तो पिच बनाई ही इंडिया के लिए गई है, और बुमराह भी खेल रहा था। तो इस कंडीशन में तो इंडिया को मेरा ख्याल में बेहतर और कुछ नहीं तो कम से कम ड्रॉ तो करना चाहिए था। इतना वन साइडेड, इतने आराम से हार गए, ये थोड़ी सी अलार्मिंग है। और मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी सेंचुरियाँ की भी थी या 5-5 विकेटें ये वो सब ली हुई थी, वो खुशबाश फिर रहे थे, नाच रहे थे। जो भाई जो हैं कैचेस ड्रॉप कर रहे थे, वो भी बाउंड्री के ऊपर हंस रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ये ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत दिशा में जारी है। इंडियन टीम सब अपनी अपनी सीट बचाने के लिए खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी इसको अगर एड्रेस कर लिया जाए और अभी पकड़ लिया जाए तो फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ भाई हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सब के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? किसको जीतना चाहिए था, किसको हारना चाहिए था? नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए इंडिया की क्या टीम होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, सब कुछ नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।